बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल के आज हमें यूनिट आपका जो 1 है, चैप्टर बच्चों आपका जो 1 है, इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। सबसे पहले हम इससे बनने वाले जितने भी लिखित के आपके क्वेश्चन हैं बच्चों, उनको हम कराएंगे। उसके बाद इसमें जितने भी एमसीक्यू आपके क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी साथ में करा देंगे। हम बच्चों इसमें 120 एमसीक्यू हम करा रहे हैं इसी फर्स्ट आपके यूनिट में, और इसमें जो भी आपके लिखित वाले क्वेश्चन हैं उनको भी सबसे पहले हम कराएंगे, क्योंकि यूपी में बहुत सारे विश्वविद्यालय लिखित का भी पेपर कराती हैं और एमसीक्यू का भी पेपर कराती हैं। तो हमारी क्लास लिखित और एमसीक्यू दोनों पर बेस रहेगी, बहुत पैटर्न पर है। सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी देखेंगे। ये बच्चों ज्योग्राफी का सिलेबस है, जैसे कि सभी को पता होगा। ये जो है कुछ विश्वविद्यालय में, जैसे कि कुछ स्टेट में ये जो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना रहता है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि बिहार वगैरह, तो झारखंड वगैरह में जो है ये आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना रहता है। लेकिन यूपी में क्या है, यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें जो है फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना रहता है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण हमारी ये क्लास रहेगी बच्चों, ठीक है। इसका सिलेबस मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है और इसकी प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के इसकी सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं बच्चों। और मैंने पिछले साल भी मॉडल पेपर सोल्व किए थे, लिखित वाले भी और एमसीक्यू वाले भी, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। पहला इसका बच्चों चैप्टर देख लीजिए, आपको पढ़ना क्या है इसमें आपको पढ़ना है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका दृष्टिकोण क्या है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यूनिट है। लिखित वाले में हम बता दें बच्चों, ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि आर्थिक भूगोल क्या है। ये कम से कम 10 से 15 नंबर आपको देके जाएगा, चाहे लिखित का हो या फिर एमसीक्यू में भी इसमें से भर भर के क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिएगा यहाँ से कि आर्थिक भूगोल क्या होता है। आर्थिक भूगोल को हम जो कि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये क्या है बच्चों, मानव भूगोल की एक शाखा है। ये क्या है, आर्थिक भूगोल बच्चों मानव भूगोल की वह शाखा है जो भूतल पर मानवीय आर्थिक क्रियाओं, क्योंकि आर्थिक इसमें इसलिए शब्द लगा है बच्चों क्योंकि हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो आर्थिक भूगोल में हम, जैसे कि बहुत ही सरल शब्दों में कहे कि मनुष्य जो है कैसे कमाता है, कैसे अपना जीवन बसर करता है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि मनुष्य व्यापार वगैरह करता है, तो इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन इसमें करते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। तो आर्थिक भूगोल क्या है बच्चों, मानव भूगोल की वह शाखा है जो भूतल पर, मतलब पृथ्वी पर मानवीय जो आर्थिक क्रियाएं हैं, मतलब मनुष्य जो आर्थिक क्रियाएं करता है, उसके जो है वितरण और उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। उसी को हम जो है आर्थिक भूगोल कहते हैं। बहुत सारे हमारे विद्वान हैं, भूगोलविद हैं, जो कि इसकी परिभाषा को अपने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है। तो हम कुछ विद्वानों के माध्यम से इसकी परिभाषा को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम बहुत ही सरल शब्दों में इसकी परिभाषा और भी हम समझ लेते हैं। सरल शब्दों में हम कहे बच्चों, तो आर्थिक भूगोल जो है इस बात का अध्ययन है कि लोग अपनी आजीविका, मतलब अपना जो जीवन चलाते हैं, कैसे जो है व्यक्ति कमाता है, और आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं, क्योंकि मनुष्य कमाने के लिए बहुत सारे धंधे करता है, जैसे कि कृषि करना, उद्योग करना, व्यापार करना। तो ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कैसे फैली हुई है, कैसे धंधे करते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं, तो इन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन ही इसी को हम बच्चों आर्थिक भूगोल कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। अब यहाँ से कुछ हम विद्वानों के माध्यम से इसकी परिभाषा को देखेंगे, जैसे कि आर.ई. मर्फी के अनुसार ये लिखते हैं कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के जो है जीविका की जो चलाता है मनुष्य, उसका कैसे जो है रहन सहन है, कैसे जो है अपना जीवन बसर करता है, जीविकोपार्जन की विधियों में एक दूसरे से या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं एवं विषमताओं का अध्ययन है। मतलब जो है वही चीज इसमें भी लिखा हुआ कि आर्थिक भूगोल क्या बच्चों, मनुष्य जो अपना जीविका चलाता है, कैसे चलाता है, कैसे कमाता है, उन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि हंटिंगटन महोदय लिखते हैं, ये कहते हैं कि आर्थिक भूगोल या उन जो है सभी सामग्रियों, संसाधनों और गतिविधियों का अध्ययन है जो जीविका अर्जित करने में श्रम का योगदान जो है देती है। मतलब जो है मनुष्य कैसे जो है जीविका अर्जित करता है, कैसे जो है मेहनत करके कमाता है, तो उन सभी का अध्ययन है, इसी को हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। और भी यहाँ से बच्चों हम कुछ परिभाषा आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं, जैसे कि आर्थिक भूगोल के हम बहुत ही कम शब्दों में बात करें तो आर्थिक भूगोल के हम अंतर्गत मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसी का अध्ययन इसमें जो किया जाता है, इसी को हम आर्थिक भूगोल कहते हैं।
ठीक है, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और भी यहाँ से लिखा हुआ बच्चों, अब इसका दृष्टिकोण पूछेगा, इसकी जो कि अवधारणा पूछेगा, तो यही चीज़ आपको लिखना है अवधारणा के अंतर्गत। तो आर्थिक भूगोल बच्चों भूगोल की वह शाखा है जो आर्थिक गतिविधियों और उसके भौगोलिक जो वितरण है इसका अध्ययन करता है। यह इस बात पर जो है ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे जो है संसाधनों, उत्पादन, व्यापार, उद्योग, श्रम का भौगोलिक वितरण होता है। मतलब कैसे जो है किसी चीज़ का उत्पादन होता है, संसाधन का हो या फिर व्यापार का हो या फिर उद्योग का हो या फिर श्रम का, तो उसका कैसे जो है वितरण होता है, कैसे उसका उत्पादन होता है, और यह जो है किस प्रकार क्षेत्रीय विकास, पर्यावरण विकास और समाज को प्रभावित करता है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन इसमें हम करते हैं बच्चों। और भी यहाँ से लिखा हुआ है, इसके दृष्टिकोण में आपको लिखना है कि आर्थिक भूगोल में हम पृथ्वी पर मौजूद जो स्थानीय विषमताएं हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाता है, जो उत्पादन, विनिमय, उपयोग से संबंधित है। जैसे कि कृषि उद्योग में आपके जैसे कि लौह उद्योग, कपड़ा उद्योग ये आ जाएंगे, संसाधन, पेट्रोलियम, कोयला, जल संसाधन, इन सभी चीज़ों का बच्चों इसमें हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी को हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। कुछ परिभाषाएं यहाँ भी लिखी हुई हैं, जैसे कि ग्रीगर महोदय लिखते हैं, ये कहते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इस बात का अध्ययन जो किया जाता है कि विभिन्न स्थानों पर मानव अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों की भिन्नता के साथ किस प्रकार संतुलन जो स्थापित करता है, इस चीज़ का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगली परिभाषा यहाँ से R.N. ब्राउन महोदय लिखते हैं कि आर्थिक भूगोल वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक जो क्रियाकलाप है उस पर पड़ने वाले प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसी को बच्चों में आर्थिक भूगोल कहते हैं। मतलब जो है इनका भी कहने का मतलब वही है कि आर्थिक भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप है, मनुष्य जो अपना जीवन चलाता है, किसी चीज़ का उत्पादन करता है, उसको बेचता है, धन कमाता है, फिर अन्य कोई भी क्षेत्र में हो, तो वो किस तरह से आर्थिक जो क्रियाएं हैं उसको करता है, और उस पर पड़ने वाला जो प्राकृतिक वातावरण है उसके प्रभावों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसी को हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। अगली परिभाषा है बच्चों, मैक फर्लिन महोदय लिखते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम मनुष्य के आर्थिक जो प्रयत्न है, मनुष्य जो आर्थिक क्रियाएं करता है धन कमाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, उस पर जो है भौगोलिक और भौतिक परिस्थितियां, विशेष रूप से भौगोलिक संरचना, जलवायु, भूमि की धरातलीय विशेषताओं के प्रभाव का अध्ययन जो इसमें हम करते हैं। एक और भी परिभाषा यहाँ से बच्चों लिखी हुई है जो कि लिखते हैं बुकानन महोदय लिखते हैं, प्रोफेसर, ये कहते हैं कि आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक प्रयत्नों का और उसकी निवास स्थान के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है। तो सभी का मतलब भैया वही है। तो इतनी आपको परिभाषा इसकी आपको लिखना है, इसका आर्थिक भूगोल यही आपको लिख देना है। आर्थिक जो दृष्टिकोण बच्चों था, ये दृष्टिकोण में आपको इतनी चीजें आपको लिखना है। ठीक है, दृष्टिकोण में यही बच्चों की इसमें अध्ययन कौन चीजों का करते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्पादन, व्यापार, उद्योग, श्रम, इन सभी चीज़ों को इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो इतनी ही बच्चों जो कि इसमें लिखित वाले आपके क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। इसमें एक ही बच्चों क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल क्या है। ठीक है, इसका अर्थ, इसकी अवधारणा। अब इससे बनने वाले जो भी समस्त आपके एमसीक्यू आपके क्वेश्चन हैं उनको भी बच्चों हम साथ में करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय आपका एमसीक्यू का पेपर भी जो है कराती हैं। तो सभी विद्यार्थी एमसीक्यू वाले एमसीक्यू भी देख लीजिएगा लास्ट तक। बच्चों इस फर्स्ट आपके चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको भी सभी स्टूडेंट जो है देख लें। मेजर माइनर दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी बच्चों, क्योंकि कुछ में जो है माइनर के तहत पेपर जो कि एमसीक्यू का कराया जाता है, तो उसके लिए भी क्लास हमारी ही रहेगी। और जिन विश्वविद्यालय में एमसीक्यू का पेपर होता है उसके लिए तो है ही हमारी क्लास ये। तो पहला इसका बच्चों क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है किया जाता है। देखो, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो हम उत्पादन भी करते हैं, उसका विनिमय, उसका उपयोग, ये सभी चीज़ें हम बच्चों इसमें करते हैं। इसमें का डी। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये जो आपकी पुस्तक है बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो कहोगे हेटिंगटन के द्वारा लिखी गई है। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर है कि यह कथन किसका है कि मानव व्यवसाय, मानव दक्षता तथा जो है मानवीय आवश्यकताओं के पक्ष के अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण की सीमा का अध्ययन जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है किया जाता है। तो किसने जो है आर्थिक भूगोल की इस परिभाषा को दिया है, तो ये परिभाषा बच्चों हेटिंगटन के द्वारा दी गई। इसमें का तीसरा है। फिर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आर्थिक भूगोल का स्वतंत्र अस्तित्व लगभग जो है कब से माना जाता है, आपको ये बताना है। इसका स्वतंत्र
जो अस्तित्व है बच्चों, ये माना जाता है जो है 70 से लेकर के जो है 80 वर्ष पूर्व से। इसमें का सी, 4 का सी है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किसको अभी किसके द्वारा आर्थिक भूगोल को वाणिज्य भूगोल में जो है वाणिज्य भूगोल से जो है अलग कर दिया गया था, किसके द्वारा इसको आपको बताना है। तो कहोगे गोड्स के द्वारा। इसमें का बी। फिर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस विद्वान ने आर्थिक भूगोल की नींव जो है डाली थी, आपको बताना है। तो आर्थिक भूगोल की जो नींव डाली थी हेम्बोल्ट और रिटर दोनों ने। इसमें का सी है। फिर आपकी एक पुस्तक दी है इकोनॉमिक जो है जियोग्राफ, ये पुस्तक किसके द्वारा बच्चों लिखी गई आपको बताना है। ये पुस्तक बच्चों जो कि रोडवेक के द्वारा। इसमें का जो राइट होगा आपका सी, 7 का सी है। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो किसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों मानवीय संसाधनों का जो अध्ययन किया जाता है, आपको बताना है। तो इसका अध्ययन बच्चों जो कि हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही करते हैं। इसमें का सी है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसका अध्ययन प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत जो है किया जाता है। तो प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत बच्चों जो हम अध्ययन करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का भी करते हैं, मानवीय संसाधन उसका भी करते हैं, आर्थिक जो क्रियाएं हैं सभी का करते हैं। इसमें का डी। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो किस विद्वानों के द्वारा वाणिज्य भूगोल पर अधिक जो है बल दिया गया है। तो किस विद्वान के द्वारा वाणिज्य भूगोल पर बल दिया गया है बच्चों, तो ये सभी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें का आप डी लगाओ। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल में जो किया जाता है। देखो आर्थिक भूगोल में बच्चों हम जो अध्ययन करते हैं वो शक्ति संसाधन का भी करते हैं, उद्योग एवं व्यापार का भी, कृषि का भी, सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसमें का डी। फिर आपका है 12 नंबर आपका क्वेश्चन कि किसका ये कथन है कि आर्थिक भूगोल एक क्षेत्र के आर्थिक जीवन का वर्णन है। तो ये किसके द्वारा बच्चों आर्थिक भूगोल की परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा बच्चों दी गई है रोडबैक के द्वारा है। इसमें का बच्चों बी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है, आपको बताना है। प्राकृतिक बच्चों संसाधन जो है थलीय संसाधन, जलीय संसाधन, वनस्पति संसाधन, ये सभी हैं बच्चों। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 13 नंबर क्वेश्चन का। फिर 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये पुस्तक किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है। जियोग्राफिक्स डेज जो है वेलथेंडल्स, ये पुस्तक किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है। ये पुस्तक जो लिखी गई है एंड्री के द्वारा। इसमें का सी। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो किस वर्ष के बाद से आर्थिक भूगोल के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, आपको बताना है। तो ये परिवर्तन बच्चों हुआ है 1925 के बाद से। इसमें का लगाओ बी। 15 का बी है। 16 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं बच्चों। तो जैविक तत्व, मानवीय तत्व, प्राकृतिक तत्व ये सभी करते हैं। इसमें का डी होगा। फिर आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो बच्चों आर्थिक भूगोल से प्रोफेसर जो डेविस हैं ये संबंधित नहीं है, डेविस महोदय, और सभी हैं प्रोफेसर शाह, गेट्स, ये सभी लोग संबंधित, लेकिन डेविस महोदय संबंधित नहीं है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का आर्थिक भूगोल नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। विश्व का आर्थिक भूगोल, इसके बच्चों रचयिता कौन है। तो शाह जी हैं। इसमें का प्रोफेसर शाह। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर की आर्थिक भूगोल का केंद्रीय बिंदु क्या है, आपको बताना है। तो बच्चों आर्थिक भूगोल का जो केंद्रीय बिंदु है आर्थिक क्रियाकलाप है। ठीक है, क्योंकि हम आर्थिक क्रिया मानव की आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन इसमें हम करते हैं। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर है कि आर्थिक भूगोल मानव की जीविकोपार्जन की विधियों की समानता एवं विषमताओं का अध्ययन करता है। ये किसने बच्चों कहा है, आपको बताना है। ये बच्चों परिभाषा अभी मैंने आपको कराए थे कि आई मर्फी के द्वारा दी गई परिभाषा है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसका अध्ययन जो है आर्थिक भूगोल में नहीं किया जाता है। तो बच्चों हम आर्थिक भूगोल में हम किसका अध्ययन नहीं करते हैं, आपको ही बताना है। तो मानवीय संसाधन का अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का भी, आर्थिक क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन पृथ्वी के शैलों की संरचना का बच्चों में अध्ययन नहीं करते। इसमें का सी। 22 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है बच्चों। तो आर्थिक भूगोल में हम कृषि भूगोल का अध्ययन करते हैं, वाणिज्य भूगोल का भी, औद्योगिक भूगोल का, लेकिन आवासीय भूगोल का अध्ययन नहीं करते बच्चों। तो ये इससे संबंधित नहीं। इसमें का बी। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसे मानव के प्राथमिक व्यवसाय के रूप में जो है जाना जाता है, आपको बताना है। तो मानव के प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत बच्चों जो हम जानते हैं लकड़ी का काटना। इसमें का बी। 23 का बी लगाइएगा।
फिर 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कौन मानव की द्वितीय क्रिया होती है आपको बताना है। तो मानव की जो द्वितीय बच्चों क्रिया है उद्योग धंधे हैं, इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि किसी देश की जनसंख्या एवं उसकी समस्याओं का अध्ययन जो है करते हैं हम, तो किसमें इसका अध्ययन करते हैं बच्चों, तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत बच्चों। अगला देखिएगा कि आखेट व अन्य वस्तु एकत्रीकरण किस आर्थिक क्रिया में शामिल किया जा सकता है आपको बताना है। तो इसको बच्चों जो हम द्वितीयक जो कि एक क्रियाओं में शामिल करेंगे। फिर 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल में नहीं होता है। तो बच्चों आर्थिक भूगोल में हम किसका अध्ययन नहीं करते हैं, तो आर्थिक हम क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक जो है क्रियाओं के क्षेत्रीय भिन्नता का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है, और जो है आर्थिक संसाधनों के वितरण का भी, लेकिन आर्थिक समस्याओं का वितरण का हम अध्ययन नहीं करते बच्चों, इसमें का डी। फिर आपका है 28 नंबर कि निम्न में से किस उद्योग को धुरी उद्योग कहा जाता है आपको बताना है। धुरी उद्योग बच्चों हम लौह इस्पात को कहते हैं, इसमें का पहला है। फिर 29 नंबर है परिवहन व संचार व्यवस्था उत्पादन क्रिया है, तो किसका बच्चों ये क्रिया है, कौन सा उत्पादन का है आपको बताना है, तो चतुर्थक का है, इसमें का डी है। वन्य पदार्थ से कागज एवं लुगदी बनाना उत्पादन ये क्रिया है बच्चों, तो कौन सी उत्पादन क्रिया है, तो कहोगे द्वितीयक उत्पादन प्रक्रिया है, इसमें का बी। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किस तत्व के द्वारा नियोजन के लिए सुदृढ़ आधार नहीं मिलता है, तो मानवीय संसाधन के लिए। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षण चिकित्सा तथा प्रशासन मानव की किन आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जो है आते हैं, तो ये जो आते हैं बच्चों चतुर्थक के अंतर्गत। अगला देखिएगा कि निर्माण उद्योग किस जो है आर्थिक क्रिया में आते हैं, तो निर्माण उद्योग बच्चों जो आते हैं द्वितीयक में। अगला देखिएगा कि संसाधन संरक्षण ये क्या है आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है उचित उपयोग वितरण सुरक्षा वैकल्पिक व्यवस्था ही संसाधन संरक्षण होता है, इसमें का सी है। मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग में आता है, तो प्राथमिक में बच्चों आता है। खेती करना मछली उत्पादन प्राथमिक में आते हैं बच्चों। आपका 36 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो किससे चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया जाता है। देखो आपका कृषि करना मछली पालना जैसे कि खनन, ये सभी क्या है बच्चों, ये प्राथमिक में आपके आते हैं, प्राथमिक जो कि उद्योग धंधे आएंगे। और उद्योग जो आपका बच्चों है ये द्वितीयक में आएगा, और उच्च सेवाएं बच्चों जो आपका आएगा चतुर्थक में आएगा, ये चतुर्थक में आएगा बच्चों, इसमें का सी। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल से भिन्न कहाँ है, तो बच्चों जो भिन्न है व्यापारिक स्तर पर एवं जो है उत्पादन स्तर पर, इसमें का पहला। फिर आपका है 38 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक भूगोल के प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो मानवीय गुण प्राकृतिक संसाधन तकनीकी ये सभी बच्चों, इसमें का डी 38 का डी। फिर 39 नंबर क्वेश्चन की आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधियां हैं, तो आर्थिक भूगोल के अध्ययन के बच्चों विधियां क्रमबद्ध विधि स्थानिक विधि आर्थिक क्रिया विधि ये सभी हैं, इसमें का डी। आर्थिक भूगोल की शाखा है, तो आर्थिक भूगोल की कौन कौन से बच्चों शाखाएं हैं, तो कहोगे कृषि भूगोल परिवहन भूगोल औद्योगिक भूगोल ये सभी इसकी शाखा है, इसमें का डी। फिर 41 नंबर आपका क्वेश्चन की प्राकृतिक संपदा तब जो है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है जबकि उसका कब कहलाता है, जबकि उसकी जो है उपादेयता एवं मूल्य में वृद्धि हो, बिल्कुल इसमें का सी है। फिर है प्राकृतिक संपदा को प्राकृतिक संसाधनों के रूपांतरण करने के लिए आवश्यक है, ठीक है, तो किसके लिए बच्चों आवश्यक है, तो सक्षम प्रौद्योगिकी के लिए। अगला देखिएगा कि उद्भव के आधार पर संसाधनों के कितने दो प्रकार कौन कौन से हैं आपको बताना है। इसके जो दो प्रकार हो जाएंगे जैव एवं अजैव संसाधन, इसमें का सी है। प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक उपहार हैं, क्योंकि तो उपहार बच्चों जो है इसलिए हैं क्योंकि मानव उनका जो है उपयोग आवश्यकता पूर्ति के लिए करता है, इसमें का सी। फिर 45 नंबर आपका क्वेश्चन की प्राकृतिक वनस्पति है एक संसाधन है, तो प्राकृतिक वनस्पति बच्चों जो कि जो वनस्पति होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जान होती है। तो पर्यावरण के दो घटक होते, एक होता है जैविक एक होता है अजैविक, तो जैविक घटक वे होते हैं इसमें जान होती है, तो आपका जैविक आपका ये संसाधन हो जाएगा बच्चों, इसमें का दूसरा। फिर 46 नंबर क्वेश्चन की प्राकृतिक समुदाय के संगठनों का नामकरण किस आधार पर होता है बच्चों, तो जलवायु मिट्टी अक्षांश दोनों पर सभी पर, इसमें का डी। फिर आपका है कि मनुष्य विकास के लिए भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं,
तो सभी के लिए बच्चों इसमें का डी। फिर आपका है यूकेलिप्टस जो है किस प्रकार की वनस्पति है बच्चों, तो यूकेलिप्टस बच्चों ये वैसे तो मरुस्थलीय है, इसमें कब लगा दो डी। फिर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीकरण सिद्धांत से संबंधित बच्चों, तो लॉस जी हैं इसमें का पहला। फिर एक निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध उच्चतम लाभ सिद्धांत से, तो लॉस जी का ही है, इसमें का डी। मत्स्य उत्पादन कहाँ स्थापित किया जाता है बच्चों, तो कच्चे माल के स्रोत के रूप में, इसमें का राइट है पहला। फिर आपका 52 नंबर आपका क्वेश्चन है कि उद्योगों को पक्षों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा वर्ग उद्योग नहीं है बच्चों, तो इसमें सहायक उद्योग बच्चों नहीं है और सभी उद्योग इसमें का लगाओ बी। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि कच्ची सामग्री का उपयोग करके उसके साथ गुण एवं रूप में परिवर्तन किस उद्योग के द्वारा होता है, आपको ये बताना है। तो ये जो होता है बच्चों वस्त्र निर्माण उद्योग के द्वारा, इसमें का डी है। विश्व में आजकल सर्वाधिक ऊर्जा किस संसाधनों से प्राप्त होती है बच्चों, तो पेट्रोलियम से सबसे ज़्यादा, उसके बाद कोयले से, तो इसमें पेट्रोलियम लगाइएगा, इसमें का डी। फिर एक निम्न में से जो किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, तो आर्थिक तंत्र, आर्थिक विकास, आर्थिक स्तर, यानी जो है विकास स्तर सभी का। 56 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा आर्थिक विकास की दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिमाण होता है, तो गुणवत्ता जीवन स्तर, इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन के कथन किसका है कि भूवैज्ञानिक संगठन का तात्पर्य मानव समाज के द्वारा क्षेत्र में समाकलित उपयोग है, ये किसके द्वारा बच्चों कहा गया है, तो ये बच्चों जो है रिचार्ड मारिल के द्वारा, इसमें का बी है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से जो कौन भूवैज्ञानिक संगठन में शामिल होते हैं, तो उद्योग, व्यवसाय, कृषि, बड़े नगर, ये सभी इसमें का डी। 58 का डी है। फिर 59 नंबर क्वेश्चन की अर्थतंत्र का संगठनात्मक जो है स्वरूप निर्धारित होता है, तो कैसे होता है बच्चों, तो भूमि की मांग, बृहद पैमाने पर उत्पादन, सभी के द्वारा परिवहन वगैरह, इसमें का डी। निम्नलिखित में से जो है किस कारण से व्यवसायों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, आपको बताना है, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाली बचत दोनों के लिए, इसमें का सी है। फिर 61 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित जो है किन चरणों से अर्थतंत्र संगठन में बिखराव होता है, आपको बताना है, तो ये बिखराव बच्चों भूमि का विस्तृत उपयोग, परिवहन लागत दोनों से, इसमें का सी है। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी मूलतः निर्भर करती है, तो किस पर बच्चों निर्भर करती है, आपको बताना है, तो दोनों पर है, ऊर्जा के उपयोग, ऊर्जा के नियंत्रण, दोनों पर। अगला क्वेश्चन आपका है 63 नंबर के लिखे में से जो है किनके द्वारा भूगोल की क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन करने वाला विषय जो है बताया गया है, किसने इसको बताया है, तो हेटनर, कार्ल सावर दोनों ने, इसमें का सी। फिर एक कथन किसका है बच्चों कि भूगोल कौन, कहाँ, क्या पाता है और कैसे है, इसका अध्ययन करने वाला विषय, तो किसने बच्चों इसको ऐसा कहा है, तो इसको जो ऐसा कहा है स्मिथ जी ने कहा है, इसमें का डी लगाओ। फिर है कि निम्नलिखित में से जो किस वर्ष के प्रारंभ में भूगोल उत्तर आधुनिकतावाद से प्रभावित हुआ है, आपको बताना है, तो ये जो प्रभावित हुआ है 1980 से, इसमें का लगा दीजिए बी। फिर है 66 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो किन संदर्भों में आर्थिक कार्यों का विवेचन किया जाता है, आपको बताना है, तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी रूपों में बच्चों, इसमें का डी है। फिर 67 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसके अनुसार आर्थिक भूगोल का गहरा संबंध क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक तत्व से है, आपको बताना है, तो कहोगे सोरोकिन के द्वारा, इसमें का बच्चों होगा तीसरा। फिर है कि क्षेत्रीय आर्थिक तंत्र में कौन सा कार्यकलाप परिलक्षित होते हैं, आपको बताना है, तो मानव समुदाय को उत्पादन, सामाजिक कार्यकलाप दोनों, इसमें का सी। फिर है कि वर्तमान में आर्थिक भूगोल पर निम्नलिखित में से जो है किस पर बल दिया जाने लगा है, आपको बताना है, तो संसाधन संरक्षण, वितरण, अवसन विकास सभी पर, इसमें का डी। फिर आर्थिक भूगोल का कृषि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है बच्चों, तो ये जो है फान थुइनन के द्वारा, इसमें का बी। औद्योगिक जो है अवस्थित संबंधी जो सिद्धांत है, ये बच्चों दिया गया है वेबर के द्वारा, इसमें का पहला है। फिर 72 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो किसके द्वारा पृथ्वी के संसाधन उपयोग हेतु प्रक्रियाओं का उल्लेख किया जाता है, आपको बताना है, तो ये जो है स्पेंजर के द्वारा कहा गया बच्चों। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो किसके अनुसार तंत्र तत्वों का एक समूह है जिसमें तत्व एवं उससे संबंध विशेषताएं परस्पर जो है अंतर संबंधित होती हैं, आपको बताना है, तो हॉल और हागेन दोनों के अनुसार, इसमें का सी। 73 का बच्चों सी है।
फिर 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन आर्थिक भूगोल की सर्वप्रधान संकल्पना है, आपको बताना है। तो आर्थिक जो है भूदृश्य है, इसमें का सी। 74 का सी है। फिर 75 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आर्थिक भूदृश्य के अंतर्गत जो है सम्मिलित होते हैं, तो कृषि भूदृश्य, उत्खनन, व्यापार, ये सभी इसमें का डी है। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसमें आर्थिक कार्यकलाप के भौतिक स्वरूपों को संदर्भित किया जाता है, आपको बताना है। तो कहोगे आर्थिक जो है भूदृश्य में, इसमें का सी। फिर है आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसका कथन है कि आर्थिक भूगोल की चरम लक्ष्य आर्थिक भूदृश्य का उपज है, किसके द्वारा कहा गया है। तो ये जो है जो कि अडोल्फ वेट गेम जो कि गेंस के द्वारा, इसमें का बच्चों बी है। फिर ये कथन किसका कि आर्थिक भूगोल का परम उद्देश्य आर्थिक भूदृश्यों की व्याख्या है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ओट्रेम्बा के द्वारा, इसमें का बच्चों राइट होगा डी। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा आर्थिक भूदृश्य की व्याख्या त्रिसूत्री के रूप में जो है की गई है, तो ये जो है बेबर के द्वारा बच्चों, इसमें का बी है। फिर है कि एच जो कि एस एच बीबर के द्वारा दिए गए त्रिसूत्र के आधार क्या हैं, तो संरचना, प्रक्रिया, अवस्था है, सभी बच्चों हैं, इसमें का डी। 80 का बच्चों डी है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किसके अनुसार क्षेत्र एवं क्षेत्रीय अन्वयन क्रिया का अध्ययन भौगोलिक अध्ययन की ध्रुव है, तो ये जो है एडवर्ड एल उलमैन के द्वारा, इसमें का बी है। क्षेत्रीय अन्वयन क्रिया का संबंध बच्चों है, तो किससे इसका संबंध है, तो कहोगे परदेशी कार्यान्वयन अन्वयन क्रिया से, इसमें का बी। 82 का बी। 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आपकी पुस्तक आपकी दी हुई बच्चों, जो कि एल जेमिनी। फिर इसमें दिया हुआ कि वेल्थ एंडल्स एंड वेट वेर्थर्स, ये जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक, आपको बताना है। ये बच्चों पुस्तक जो लिखी गई है, ये पुस्तक के रचयिता आपके जो है ओट्रेम्बा जी हैं, इसमें का बी है। फिर एक निम्नलिखित में से जो है कौन आर्थिक प्रदेश के अंतर्गत जो है आते हैं, तो समांग संकेंद्रीय दोनों, इसमें का सी। 84 का सी। 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन संकल्पना की व्याख्या की गई है, आपको बताना है। तो ये जो है जो कि फिल ब्रिक के द्वारा, इसमें का पहला है। फिर है कि क्षेत्रीय संगठनात्मक संगठन के निर्माण में निम्नलिखित में से जो है किन तत्वों का योगदान होता है प्रमुख, आपको बताना है। तो इसमें केंद्रीयता, स्थानीयकरण, अंतर संबंधी सभी का, इसमें का डी। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार आर्थिक भूगोल में प्रादेशिक शोध का मूल उद्देश्य प्रदेश विशेष के वर्तमान आर्थिक विकास स्तर को निर्धारित करना तथा उसकी व्याख्या करना है, तो किसके अनुसार बच्चों है, किसने कहा है। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उलमैन ने कहा, इसमें का बी है। फिर है कि ट्रायल के द्वारा आर्थिक भूगोल को व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला विषय किस वर्ष जो है बताया गया है, तो कहोगे 1920 में, इसमें का पहला। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है किस दशक तक आर्थिक विकास को मानव जीवन में प्रसन्नता, गुणात्मक उन्नयन का पर्याय जो है माना जाता था, आपको बताना है। तो कहोगे 1960 के दशक में, इसमें का बी। फिर है कि आर्थिक विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की जो कि यूरोकोमिक उद्घोषणा कब हुई थी, आपको बताना है। तो 1974 में, इसमें का सी है। फिर है कि निम्नलिखित में से जो किसने लिखा कि वातावरण के भौगोलिक तत्व सीमित अर्थ में ही स्थैतिक हैं, तो ये किसने लिखा है, तो बोमेन ने, इसमें का बी है। फिर निम्नलिखित में से जो किस भूगोलवेत्ता ने सांस्कृतिक विकास के लिए मानव के द्वारा प्रारंभिक प्राकृतिक वातावरण की प्रकृति को सिद्धांतता आवश्यक जो है माना है, तो किसने बच्चों इसको आवश्यक माना है, तो कहोगे कार्ल सावर जी, इसमें का डी। किस भूगोलवेत्ता ने सांस्कृतिक विकास को दर्शाने के लिए सूत्र प्रस्तुत किया है, तो ये जो है कार्ल सीयर्स ने। अगला क्वेश्चन पे आपका कि संसाधन को किन दो मार्गों में विभक्त जो है किया जाता है, आपको बताना है। तो मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधन दो भागों में इसको बांटा गया है, इसमें का सी है। फिर एक निम्नलिखित में से जो कौन संचित संसाधनों की श्रेणी में आते हैं, आपको बताना है। तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये सभी बच्चों, इसमें का डी है। फिर निम्नलिखित में से जो कौन सर्वसुलभ संसाधन है, तो सर्वसुलभ जो संसाधन बच्चों हवा में ऑक्सीजन, इसमें का पहला। फिर एक निम्नलिखित में से जो कौन संसाधन विरला संसाधनों की श्रेणी में आते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो विरला संसाधनों की श्रेणी में बच्चों कौन आता है, तो कहोगे जो है ये सभी आते हैं, इसमें का डी लगा दो। अगला ऑप्शन भी आपका है कि निम्नलिखित में से जो है किसने
प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक पूंजी की संज्ञा दी है। तो किसने इसकी संज्ञा दी है बच्चों? तो पियर्स एवं जो है इसके सहयोगी ने। अगला क्वेश्चन फिर आपका निम्नलिखित में से जो है कौन अच्छे वर्ग के संसाधन है? तो अच्छे वर्ग के बच्चों जो संसाधन आपके कौन हो जाएंगे? सौर ऊर्जा, ज्वार, जल एवं वायु, ये सभी बच्चों है इसमें का डी ऑप्शन, क्योंकि अच्छे वर्ग वे होते हैं बच्चों जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसमें का डी। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है किसके अनुसार प्राकृतिक संसाधन अच्छे से अनन्य के सतत जो है श्रृंखला में है और उन्हें जो है वर्गों में विभक्त करना अनुचित है। किसके अनुसार बच्चों? तो कहोगे रीस के अनुसार, इसमें का बी है। फिर है कि आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें आर्थिक तंत्र, आर्थिक विकास प्रक्रिया, आर्थिक स्तर, ये सभी इसमें का डी। फिर है कि जीवन की भौतिक आवश्यकताओं में किसको शामिल नहीं किया जाता आपको बताना है? तो मनोरंजन को बच्चों, और सभी इसमें शामिल होते हैं। फिर भावनात्मक जीवन स्तर आर्थिक विकास की किस प्रक्रिया का बच्चों परिणाम होता है? तो कहोगे दीर्घकालीन, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि क्षेत्रीय अंतर प्रक्रिया में शामिल किया जाता है बच्चों, तो इसमें परिवहन, प्रवसन, संचार, ये सभी इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है भूतल के विभिन्न प्रदेशों में किसका अध्ययन बच्चों किया जाता है? तो कहोगे इसमें अध्ययन जो है आर्थिक विकास, गुणात्मक जीवन स्तर दोनों का, इसमें का सी है। फिर है कि भौतिकवादी जीवन दर्शन किस पर अधिक बल देता है आपको बताना है? तो अधिकतम जो है उपयोग पर। फिर 107 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रिचर्ड मैरेल के अनुसार भू व्यावसायिक संगठन का तात्पर्य क्या है बच्चों? आपको बताना है। इसका तात्पर्य है कि समाज के द्वारा क्षेत्र में समाकलित उपयोग, इसमें का पहला। फिर है कि मानव कार्यकलापों के परस्पर अंतर संबंधित पुंज है, तो क्या है ये? तो ये सभी है ग्रामीण, नगरीय अधिवास, यातायात, संचार के साधन, कृषि, उद्योग, ये सभी इसमें का डी। फिर है कि अर्थतंत्र को संगठनात्मक स्वरूप किन कारकों की अंतर प्रक्रिया पर निर्भर करता है? तो कहोगे भूमि की मांग, उत्पादन, बचत, परिवहन लागत, सभी इसमें का डी। फिर है आर्थिक भूगोल के विकास को हम कितने चरणों में बांट सकते हैं? इसको बच्चों हम 3 चरणों में। 110 नंबर क्वेश्चन का बी है बच्चों। फिर है कि जियोग्राफिक्स देश एथलेंड्स, ये जो पुस्तक है बच्चों, ये किसकी पुस्तक है? ये कब लिखी गई पुस्तक आपको बताना है। तो ये बच्चों पुस्तक जो लिखी गई है 1862 में, 1862 में का पहला। फिर 12 नंबर आपका क्वेश्चन कि आर्थिक भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है गोड्स ने, इसमें का सी। 112 का सी है। फिर आपका कि आर्थिक भूगोल मनुष्य को जीविका पार्जन की विधियों में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता विषमता का अध्ययन करता है। ये किसके द्वारा बच्चों परिभाषा दी गई है? तो मर्फी के द्वारा, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आर्थिक भूगोल के उपागम कौन कौन से बच्चों? ये सभी हैं, इसमें का डी लगा दीजिएगा। 114 का। 115 है कि किसी भी वस्तु एवं तत्व विशेष के विश्व वितरण संबंधी समान विशेषताओं का अध्ययन किस उपागम में किया जाता है बच्चों? तो समान विषय वस्तु उपागम में, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 16 नंबर के किसके द्वारा सभी प्रकार के प्राकृतिक जैविक संसाधनों का दोहन उत्पादन होता है? तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसको कहा जाता है संसाधन विदोहन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि तंत्र तत्वों का एक समूह है जिसमें तत्व एवं उसके संबंध विशेषताएं परस्पर अंतर संबंधित होती है। तो किसने कहा बच्चों आपको बताना है? ये कहा है हाल एवं जो है हागिन जी ने, इसमें का पहला है। फिर है कि आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव हुआ है, तो किसके द्वारा बच्चों हुआ है? तो कहोगे जर्मनी के द्वारा, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जिस प्रदेश में आर्थिक समरूपता मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको बच्चों जो कहा जाता है समांग प्रदेश कहते हैं। आर्थिक समानता जिसमें मिलती है, इसमें का बच्चों पहला लगा दीजिए समांग प्रदेश। 119 का। फिर आपका है कि आर्थिक भूगोल को व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला विषय किसने बताया है? तो कहोगे जो कि टायर ने, इसमें का लगाओ वी। फिर है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, ये किसने कहा है? तो जिम्बरमैन ने, इसमें का पहला। संसाधन होते नहीं बल्कि मानवीय संबद्धता या सहयोग के कारण बनते हैं, कथन किसका है? तो कहोगे बोमेन का। फिर है कि आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है बच्चों? आर्थिक भूगोल जो शाखा है बच्चों मानव भूगोल की है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य की जो क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है आर्थिक क्रियाओं का, रुपये पैसों का। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन से आपके विद्वान
आपको बताना है। तो बच्चों इसमें डेविस आपके संबंधित इससे नहीं है, इसमें का डी है। फिर है कि आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले आधारभूत स्रोतों की भिन्नता का जो है पर्यवेक्षण है। ये किसने बच्चों कहा है, ये किसने कहा है, तो रेमन ने कहा। इसमें का सी 26 का सी। 27 देखिएगा किसने कहा कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव के उत्पादन व्यवसायों का अध्ययन किया जाता है। किसने इसको कहा बच्चों, तो जीएफ जो है जोन्स ने। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक क्रियाएं हैं बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन का और वितरण प्ररूप प्रक्रम में सभी इसमें का डी लगा दो। आर्थिक भूगोल का बच्चों उद्देश्य क्या होता है, तो कहोगे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, भिन्नताओं का अध्ययन, सभी इसमें का डी। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट में बच्चों आपका दिया हुआ है कि किसने कहा कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल के विषय के अंतर्गत किया जाता है। ये किसने बच्चों कहा है, तो दास गुप्ता का कथन है, इसमें का लगा दीजिए सी। ठीक है, तो इतने ही बच्चों आपके क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, इससे बनने वाले जो भी एमसीक्यू के क्वेश्चन थे और शेष जितने भी इसके चैप्टर बचे हुए इसकी हम बहुत ही शीघ्र क्लास में करा देंगे। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।